नमस्कार दर्शकों, खुलासा न्यूज पोर्टल से खुशहाल विधानसभा चुनाव नजदीक है। हर विधानसभा से दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं और हम हर बार एक नए प्रत्याशी के साथ मिल रहे हैं। आज हमारे साथ डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ मूलाराम जी बादू हैं। मूलाराम जी बादू, पहले तो आपका स्वागत है खुलासा न्यूज पोर्टल में। मूलाराम जी कांग्रेस से अनेकों दावेदार हैं, पिछले बार के 2 बार चुनाव हार चुके हैं, वो भी इस बार दावेदारी जता रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। हमारा एक सीधा सा सवाल रहता है कि कांग्रेस मूलाराम बादू को इस बार कांग्रेस का टिकट क्यों दे डूंगरगढ़ से? जी, मेरा एक जो जुड़ाव रहा है उस क्षेत्र से लंबा जुड़ाव रहा है। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, उस क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ और उस क्षेत्र की हर समस्याओं को, हर लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं पढ़ाई जीवन से ही इस सामाजिक जुड़ाव में रहा हुआ हूँ। मैं जब बीकानेर पॉलिटेक्निक में पढ़ता था तभी मैंने छात्र अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। उसके बाद मैं जब भी जहाँ भी जिस संस्था में मैं गया, गवर्नमेंट में गया, तो भी मैं इस सामाजिक जुड़ाव में जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं मेरे क्षेत्र में जहाँ मैं बिजनेस करता हूँ वो राजस्थान वाट एंड मेजरमेंट अध्यक्ष का चुनाव में रहा हूँ, अध्यक्ष का मैं पद पे रहा हूँ, वहाँ चुनाव लड़ा। एक हमारी भारत की संस्था है फेडरेशन ऑफ वाट एंड मेजरमेंट एसोसिएशन, उसका मैं महासचिव रहा हूँ, पिछले 4 साल से इस पद पे रहा हूँ। तो मेरा एक अनुभव रहा है कि लोगों को साथ काम करने का, और कांग्रेस पार्टी में पिछले 10 साल से मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप से काम कर रहा हूँ। क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को समझ रहा हूँ, लोगों को जुड़ाव है मेरा लोगों के साथ में। और पीछे जो एक राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पावर पॉइंट, शक्ति पॉइंट शुरू किया था, मैं उसमें राजस्थान में टॉप 10 रहा था। मतलब क्षेत्र के लोगों से इतना मैंने वहाँ पे जुड़ाव किया था कि मुझे बुला करके राहुल जी ने सम्मानित किया था दिल्ली में। और उसके बाद जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें मैं राहुल जी के साथ चला था, पूरे राजस्थान प्रदेश यात्री की तरह चला और उसमें 550 किलोमीटर पैदल चल के राहुल जी की हर चीज़ को मैंने वहाँ पे देखा, सुना। और राहुल जी का जो एक संदेश था कि अब भारत जोड़ो यात्रा को घर घर जोड़ो अभियान जाकर के बताना है, तो उसमें मैं हर क्षेत्र के हर गांव, हर घर गया और जाकर के राहुल जी का जो संदेश था भारत जोड़ो का वो मैंने पहुंचाया। और जो अपने अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लोगों को बताया उसके बारे में। और इसके बाद जो गहलोत जी ने एक अभियान चालू किया कि महंगाई राहत कैंप, उसमें मैं हर कैंप में गया हूँ, हर कैंप में जाकर के लोगों को बताया कि योजनाओं को कैसे अच्छी तरह अपन को काम लेना है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है जो गवर्नमेंट चलाती है लेकिन अपन को उसको पता नहीं होता है, तो फिर वो योजनाएं काम में नहीं आती, सरकार का पूरा जो अर्थ होता है पूरा नहीं होता है। तो ये मैंने समझाया है और मैं इस तरीके से क्षेत्र में पूरे एक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हूँ और लोग मुझे इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में काम अच्छी तरह कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात हमारे क्षेत्र में रही है वो ये रही है कि पिछले 30 साल का एक राजनीतिक एक अल्टरनेट, एक अलग नज़रिया रहा है कि इस बार इसको जिताने के, इसको हराने के लिए इसको वोट दे दो, इस बार इसको हराने के लिए वोट दे दो। पॉजिटिव राजनीति नहीं रही है। लोग एक दूसरे को हराने के लिए वोट देते हैं, लेकिन इस बार में हमारे क्षेत्र में ऐसे लोगों की एक भावना है, अगर मेरे को टिकट देती है पार्टी तो सारे मिलके एक जिताने के लिए वोट देंगे। इसलिए मैं मानता हूँ क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को सोच के मैं चलता हूँ कि मैं एक मजबूत रूप से लोगों की नज़र में हूँ। लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा, एक समझदार, एक हमारे साथ हमेशा काम करने वाला आदमी आए ताकि लोगों के अच्छी तरह जो सेवा करने का मौका मिले मुझे, उसको मैं काम दे सकूं। मूलाराम जी, ये तो बात हुई कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे, आपने अपने कारण बता दिए। आप क्षेत्र में सक्रिय भी रहे, सरकारी योजनाओं को भी ग्रामीण में जन जन तक आपने पहुंचाया। दूसरा, विकास की भी आपने बात की और बिल्कुल सही कहा कि हमेशा डूंगरगढ़ की राजनीति में कहीं ना कहीं ये बातें चलती रही हैं कि इसको हराना है और उसको जिताना है। जिताने के लिए कभी वोट डूंगरगढ़ में बहुत कम मिले। ये तो बात हो गई टिकट को लेके। अब हमारा एक सवाल है आपसे, पार्टी अगर आपको डूंगरगढ़ विधानसभा से टिकट देती है और मूलाराम बादू चुनाव जीत जाते हैं, तो आपकी नज़र में ऐसी डूंगरगढ़ की क्या समस्या है जिनसे डूंगरगढ़ की जनता आज भी जूझ रही है? जी, जो चीज़ें एक
सबसे ज़रूरती होती है, आज के टाइम भी थी और पहले भी थी, इस चीज़ का होता है पानी, बिजली। और हमारे गांव में ये दो चीज़ ऐसी होती है जिनकी हर टाइम ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम साधन गाँव का आज का टाइम भी जीना एक मिनिमम साधन में जीना पड़ता है। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो होगी मेरे क्षेत्र के हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में पानी की पूरी सुविधा हो। और क्योंकि जब गांव बसे थे तो उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से पानी निकासी के लिए कोई समस्या आएगी, क्योंकि वहाँ कच्चे घर थे, कच्चे गुआड़ थे, पानी चूस जाता था। बारिश की कोई इतनी समस्या पानी की घरों में ही चूस जाता था। आज समय के साथ हर गांव में घर में पक्का हो गया, घर छोटे हो गए तो अंदर पानी ठहरने की सुविधा नहीं है, और गलियां भी पक्की हो गई है। तो हर गांव में पानी भराव की जो समस्या है उसको मैं सीवरेज लाइन लगा करके और प्रॉपर तरीके से मैं उसको समाधान, मेरी प्राथमिकता का रहेगा। दूसरा, मेरा क्षेत्र जो है वो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कृषि प्रधान का मतलब है कि वहाँ पे बिजली की प्रॉपर सुविधा हो तब खेती होगी, क्योंकि अगर 5 दिन बिजली प्रॉपर नहीं आए तो खेती 5 दिन में खराब हो जाती है। तो मेरा शुरू से ये प्रयास रहेगा कि मेरी क्षेत्र में जो आवश्यकता है उससे थोड़ी ज़्यादा सिस्टम का, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर रहा हूँ, मुझे पता है कि अचानक कोई चीज़ें नहीं होती है, वो चीज़ें टाइम से पहले करनी होती है। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर पहले जीएसएस बने, ये मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। और उसके लिए मैं पूरा जो गवर्नमेंट से पहले प्रपोजल लूँगा, और एक मेरी जो गांव और खेत और किसान को ज़रूरत है, जो शहर में ज़रूरत है, वो बिजली का पूरा मैं वहाँ पे सिस्टम चालू कराऊँगा। इसके बाद ये रहता है कि आज के टाइम पैसों की कमी नहीं है, गवर्नमेंटों के पास इतने पैसे हैं कि लोग योजना कराने वाले, योजनाओं को लागू कराने वाले लोग चाहिए। तो मैं जब 20-30 साल पहले पढ़ता था डूंगरगढ़ में, आज डूंगरगढ़ की भी गलियां, डूंगरगढ़ के भी वही सिस्टम है। तो वो सिस्टम आज के टाइम नहीं होना चाहिए था। आज के सिस्टम में वो चीज़ें है, तो इसका मतलब है अपने विकास में पिछड़े हुए रहे, अपने वो चीज़ नहीं कर पाए। लोग कहाँ पहुँच गए, शहर कितना बदल गए। तो मैं अभी पीछे एक वाल्मीकि समाज का हमारा प्रोग्राम था, वहाँ गया तो लोगों ने मुझे एक समस्या बताई कि पास में पानी भर जाता है, हर साल 2-3 बच्चों का वहाँ पे डूबना हो जाता है। तो ये अपने लिए सोचने की बात है। अपने पास जगह खाली है और पानी, अगर उस पानी में एक संयंत्र लगा कर पानी साफ कर करके अपन उसको वहीं पानी को यूज़ करें, पेड़ पौधा लगें, शहर के लिए हरियाली भी हो जाएगी और शहर वालों के लिए घूमने के लिए एक अच्छा पार्क भी हो जाएगा। ये मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। चौथा, मैं ये सोचता हूँ कि आज का ज़माना सिर्फ खेती से नहीं चलने वाला। आज हमारे बच्चे पढ़ लिए, लिख लिए, सारे गवर्नमेंट में कहाँ जाएंगे, इतनी गवर्नमेंट में जगह कहाँ है। तो हमें जो हम जो बना रहे हैं कृषि चीज़ें, हमारा उपज पैदा कर रहे हैं, दूर ले जाके नहीं बेचनी पड़े। तो मैं चाहूँगा कि मैं उस लाइन का आदमी हूँ, मैं उद्योग का आदमी हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि उद्योग के लिए क्रिको से जुड़ करके मैं औद्योगिक क्षेत्र विकास करूँगा। छोटे छोटे जो लोग अपने छोटे छोटे वहाँ पे उद्योग लगा सके, और क्षेत्र में जो चीज़ें वहीं मिल रही है, जैसे मूंगफली हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मूंगफली से जुड़े हुए उद्योग लगेंगे, और भी उद्योग है जो लगेंगे, दाल से जुड़े हुए उद्योग लगेंगे। तो ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। उसके बाद जो एक चीज़ जो आजकल हर जगह, हर जो पढ़े लिखे एरिया है वहाँ सोची जाती है, वो है पर्यटन। पर्यटन ऐसा है जो एक पर्यटन कई चीज़ों को जन्म देता है, कई रोजगार देता है, जैसे होटल को देता है। तो हमारे क्षेत्र में एक चीज़ जो सबसे बड़ी हो सकती है, वहाँ पे डेजर्ट सफारी हो सकती है। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा, गवर्नमेंट को प्रपोजल दूंगा, कुछ प्रोग्राम करेंगे और उससे उद्योग भी बढ़ेगा, पर्यटन उद्योग भी आएगा, और ये मेरी प्राथमिकता रहेगा। और मेरा जो ये रहेगा कि मैं जो आज तक मेरे उद्योग में, मेरे सार्वजनिक जीवन में सीखा हो, मैं क्षेत्र के लोगों के साथ शेयर करूं और क्षेत्रों के लोगों की सुविधा को दूं और उनकी आमदनी बढ़े। ये मेरा प्राथमिकता में रहेगा। नमस्कार जी। ये थे मूलाराम जी भादू, जिन्होंने अपनी बात रखी कि पहले पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे, और टिकट दे और चुनाव जीतते हैं तो क्या ऐसी समस्याएं जिनके बारे में वो विधानसभा में मुद्दे उठाएंगे। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। पर्यटन एक बहुत ही बड़ी सोच है इनकी कि पर्यटन भी वहाँ डेवलप हो सकता है। नमस्कार, आगे भी
हम ऐसी ही शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे।